ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ रिएक्शन, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ और एडिशन रिएक्शन भी इनू बोलिया जाता है। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ रिएक्शन की है? इट इज़ ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबसटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबसटेंस। यानी कि अपने को 2 और मोर सबसटेंस कंबाइन करनगे तो बनेगा कि सिंगल सबसटेंस अपने को बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन नाल जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता। मीनस 2 सबसटेंस आपस में कंबाइन करके एक सबसटेंस बन गया। इसका नाम की है कंबीनेशन रिएक्शन। 2 और मोर सबसटेंसेस कंबाइन करते हैं, सिंगल सबसटेंस अपने को बन जाता है, जिन्होंने आप बोलते हैं कंबीनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, कंबीनेशन रिएक्शन क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज decomposition reaction। Decomposition reaction, the reaction in which a single substance decompose into 2 or more substances। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। एक सबसटेंस ब्रेक डाउन हो गया 2 और मोर सबसटेंसिस ਦੇ ਵਿੱਚ। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, किसी भी मैटल का कार्बोनेट ले लीए, अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ हीट करते हैं तो वो कार्बोनेट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ रिलीज़ कर ਦਿੰਦਾ हमेशा। कैल्शियम एक मैटल है, जानी कि अगर आप मैटल कोई भी यूज़ करांगे नाल की लगावांगे CO3 तो वो की बन जाएगा मैटल कार्बोनेट, क्योंकि CO3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं कार्बोनेट। मैटल कार्बोनेट, अगर किसी भी मैटल कार्बोनेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ हीट करते हैं तो अपने को हमेशा की बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो ये एक सिंगल सबसटेंस अगे 2 सबसटेंसिस ਦੇ ਵਿੱਚ डिकम्पोज हो गया, टुट गया, ब्रेक डाउन कर गया, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ਹੁਣ देखो ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 2 और मोर सबसटेंसिस कंबाइन करते सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 और मोर सबसटेंसिस बन रहे हैं। इट मीनस एक दूसरे ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ इनवर्स। तो यही बोलिया जाता कि जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इज़ इनवर्स ऑफ कंबीनेशन रिएक्शन। क्लीयर है जी। ਜਾਂ उल्ट बोल सकते हैं कंबीनेशन रिएक्शन इज़ ए इनवर्स रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इदा आ सकता, अगर क्वेश्चन आ जाता तो दोनों रिएक्शनस को डिफाइन करना है, दोनों दी एग्जाम्पल्स दे देनी है एंड दे कह देना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ कंबीनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मीनस ये कोई ना कोई चीज़ डिस्प्लेस होएगी, अपनी जगह छड्डेगी। ठीक है, अपनी जगह क्यों छड्डेगी, क्योंकि कोई दूसरी चीज़ आके उन्होंने ऑक्यूपाई करेगी। क्लियर। फॉर एग्जांपल एक मेरे को रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल Fe सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, इत्थे बन गया FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड। तुहाडे कोले कॉपर सल्फेट है, उन्होंने वाटर दे विच ऐड करके एक सोल्यूशन बना लिया, उहदे विच आयरन की कोई भी चीज़ सुट्टी, इहदा कलर ब्लू हुंदा है, थोड़े टाइम बाद कलर चेंज होके डार्क ब्राउन जा बन जाना है। ठीक है, डार्क ब्राउन। इहदा मतलब की है, क्यों होया इदां, क्योंकि जिहड़ी आयरन सी इन्हें कॉपर को की करता डिस्प्लेस करता। देखो आयरन कॉपर की जगह पर लग गई है, कॉपर को बाहर करता, डिस्प्लेस करता। इट मीनस कोई ज़्यादा रिएक्टिव मैटल लो रिएक्टिविटी की मैटल नूं उहदे कंपाउंड दे विचों डिस्प्लेस कर रही है। तो एक इदां दी रिएक्शन जिहदे मोर रिएक्टिव मैटल डिस्प्लेसिस लैस रिएक्टिव मैटल इन इट्स कंपाउंड इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है जी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाई रिएक्टिव मैटल
लो रिएक्टिविटी की मैटल को की कर रही है, डिसप्लेस कर रही है। ठीक है, कलर चेंज तां ही हो रहा क्योंकि अगर FeSO4 बंद तो डार्क ब्राउन कलर होंगे इसका सोल्यूशन का। कॉपर सल्फेट का अगर तुम सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हो तो ब्लू कलर होंगे। ठीक है, लाइट ब्लू जहा कलर होंगे। नैक्सट डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन वो की सी कल्ली डिसप्लेसमेंट रिएक्शन पिछली, ये की है डबल डिसप्लेसमेंट मीनस ये 2 बार डिसप्लेसमेंट होएगी। इदां दी रिएक्शन जिहदे विच आयन्स एक्सचेंज कर रहे हैं दो सबसटांसिस दे विच, उहनूं आपां बोल दांगे डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। आम आयन्स की हुंदे ने, आयन्स हुंदे ने अगर किसी एटम के उपर पॉजिटिव जां नैगेटिव चार्ज आ जाए उन्होंने आप आयन्स बोल दें। मीनस कोई एटम जां तो इलैक्ट्रॉन लॉस कर दे जां इलैक्ट्रॉन गेन कर लवे, उन्होंने आप की बोल दें आयन्स। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन के विच आयन्स की डिसप्लेसमेंट हो रही है, आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो उन्होंने आप की बोल दें डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है, एक साइड पर रखा हुआ है, दूसरी साइड पर अपने को वेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है। दोनों मिक्स करता, मिक्स करने तो बाद अपने को बन गया वेरियम सल्फेट, सॉलिड फॉर्म च बन जाएगा, प्लस 2NaCl एक्वस फेज के बन जाएगा, NaCl इत्थे। ठीक है जी, हुण देखो सोडियम जिहड़ा हैगा वो क्लोरीन दे नाल लग गया, वेरियम सल्फेट दे नाल लग गया, 2 बार डिसप्लेसमेंट हो गई, तां उसका नाम है डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। ना जो आप सोडियम सल्फेट को वाटर के ऐड करांगे, सोडियम आयन्स बन जाएगा तो सल्फेट आयन्स बन जाएगा। वेरियम क्लोराइड में वाटर ऐड करांगे, वेरियम आयन बन जाएगा तो क्लोरीन आयन्स बन जाएगा। फिर ये आयन्स आपस में की करनगे, एक्सचेंज करनगे। मीन सोडियम क्लोरीन के नाल एक्सचेंज, वेरियम के नाल एक्सचेंज हो गया, क्लोरीन के नाल लग गया, जिहड़ा वेरियम है वो सल्फेट के नाल एक्सचेंज हो गया, सॉरी सल्फेट के नाल लग गया, जानी कि इनू सोडियम नू एक्सचेंज करता। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन बन गई डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन की। एक इदां दी रिएक्शन जिहदे विच आयन्स दो सबसटांसिस दे विच एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, उन्होंने नाम दिता आपां ने डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। अगे आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नैक्सट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की होंदा है, अगर किसी सबसटांस दे विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जां तां किसी सबसटांस दे विच ऑक्सीजन ऐड हो रही है जां फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, आप बोलांगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेंगे। इट मीनस सोडियम के विच ऑक्सीजन ऐड होके ये चीज़ बन रही है, सोडियम के विच ऐड हो रही है। इट मीनस सोडियम की हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिएक्शन की बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जेडे सबसटांस के विच ऑक्सीजन ऐड हो रही होवे उन्होंने आप बोलेंगे कि यह ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्लीयर, जेड़ा सबसटांस ऑक्सीडाइज होंदा है उन्होंने आप नाम दे देने रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उल्टा एक दूसरे दे जी आप अगली रिएक्शन पढ़ांगे वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, एक ही ऑक्सीडेशन जेड़ा सबसटांस ऑक्सीडाइज हो रहा उन्होंने, जेड़ा सबसटांस की ऑक्सीडेशन हो रही है उन्होंने आप ऑक्सीडाइज बोलांगे कि दी ऑक्सीडेशन हो रही है, जां आपां की बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट आप बोल देंगे, एक दूसरे के उल्ट ने। मतलब अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है जां हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है किसी भी रिएक्शन के विच, उन्होंने आप ऑक्सीडेशन बोल देंगे। जिवें जिहड़ा फूड है, फूड जिहड़ा हैगा थोड़े टाइम तक खराब हो जाता है, इसका टेस्ट इसकी स्मैल जिहड़ी हैगी वो चेंज हो जाती है। क्यों होंदा है? बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन यह रिएक्ट कर लेंदा, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो यह भी ऑक्सीडेशन की बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लीयर, आगे हैगा रिडक्शन। नैक्सट है रिडक्शन। 6th रिएक्शन है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है उल्टा, अगर एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उन्होंने बोल देंगे आप रिडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड में अगर कार्बन के रिएक्ट करवाने तो जिंक बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। जिंक ऑक्साइड तो की बन गया अपने को जिंक बन गया, कार्बन तो की बन गया अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लॉस करता, मीनस यदि की हो रही है रिडक्शन। कार्बन के ऑक्सीजन ऐड हो गया, यदि की हो रही है ऑक्सीडेशन। ये की हो रही है रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड तो की बन गया जिंक बन गया, रिडक्शन हो रही है। ਜਿਹੜੇ सबसटेंस की रिडक्शन हो रही होवे ਉਹਨੂੰ क्या आप बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इन्हों की बोलांगे भी ये रिड्यूस्ड हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलांगे या की बोलांगे रिड्यूस हो गया, इनू की बोलांगे रिड्यूसिंग एजेंट, और की बोलांगे इनू ऑक्सीडाइज हो गया है। क्लीयर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ਜਿਹੜੀ रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ दोनों चीज़ां चल रही ने, ऑक्सीडेशन भी तो रिडक्शन भी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलांगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जिमें ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है। ठीक है जी। नाउ नैक्सट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है 7th प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मीन्स इनसॉल्युबल सबसटेंस, इनसॉल्युबल सबसटेंस। अगर किसी रिएक्शन के दौरान सोल्यूशन के विच इनसॉल्युबल सबसटेंस बन रहा है, उन्होंने आप बोलांगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है जी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यदि एग्जाम्पल है जिमें आप डबल डिसप्लेसमेंट के एग्जाम्पल लिखी सी, सेम एग्जाम्पल इतने लिख दें। सोडियम सल्फेट वेरियम क्लोराइड दोनों के एक्वस सोल्यूशन ने, अपने को बन के गया NaCl एक्वस, नाल की बन गया वेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म च बन गया। ਇਹਦਾ सोल्यूशन लेता, ਇਹਦਾ सोल्यूशन लेता, दोनों को मिक्स करता एक दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मिक्स आउट होने तो बाद एक चीज़ ਉੱਪਰ आ जाएगी ਜਿਹੜੀ कि इनसॉल्युबल होएगी, जिन्हों आप बोलांगे प्रेसीपीट। तो प्रेसीपीट बनते अगर किसी रिएक्शन के वो रिएक्शन का नाम है प्रेसीपिटेशन रिएक्शन। ठीक है जी। कोई इनसॉल्युबल सबसटेंस किसी रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होवे, उन्होंने आप बोल दें प्रेसीपिटेशन रिएक्शन। ठीक है जी। तो इस तो बाद वाला आप अगले वीडियो के विच करांगे, ते नाल ही मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन भी सेंड करूँगा ग्रुप के विच ही, तो वो भी सारा ने लिख लेने अपनी कॉपी, तो फिर कॉपी के उपर। ठीक है जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच।